आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री, समाजवादी पार्टी यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव एवं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती की नासमझी की वजह से बने हैं। इस दौरान ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को विरोधियों के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने के रूप में पेश किया गया था। आपको बता दें कि ओवैसी अयोध्या के रुदौली से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद सुल्तानपुर जिले के ओदरा गांव में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज का मुसलमान जान चुका है कि कई पार्टियां उनके वोट तो ले लेती हैं लेकिन उनका नेता नहीं बनाती और न ही पार्टी में उनकी कोई इज्जत होती है। इससे पहले ओवैसी ने जनसभा में कहा कि कहा जाता है कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। उन्होंने सवाल किया कि सुल्तानपुर में आप सब ने अखिलेश यादव को झोली भरकर वोट दिया तो सूर्या यानी सूर्यभान सिंह भाजपा विधायक कैसे जीते? 2019 में लोकसभा के चुनाव में सुल्तानपुर से भाजपा कैसे जीती? तब ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए हारे? क्यों मुसलमानों को कहते हैं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान कैदी हैं? ओवैसी ने यह भी कहा कि 2 बार भाजपा मुसलमानों के वोटों से नहीं जीती है। इस आरोप को खारिज करते हुए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर ओवैसी भाजपा के प्रतिद्वंदियों के वोट खराब करेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अखिलेश और मायावती की नासमझी के कारण 2 बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि ओवैसी इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बोले। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में मजलिस यानी AIMIM 3 सीटों हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से चुनाव लड़ी। उन्होंने कहा कि हमने हैदराबाद में भाजपा को हराया। हमें हराने मोदी और अमित शाह आए थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली। औरंगाबाद में 21 साल से शिवसेना सांसद को मजलिस ने हराया। किशनगंज में हम हार जरूर गए लेकिन लाखों वोट मिले। उन्होंने दावा किया कि जहां मैं लड़ता हूं वहां भाजपा नहीं जीतती। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को विधानसभा व संसद में उठाने वाला आपका नुमाइंदा हो। ये तभी होगा जब हम सब अपने लोगों को चुनकर भेजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 116 करोड़ रुपए प्रदान किए थे लेकिन उन्होंने इसमें से केवल 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा, मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाया था जबकि अखिलेश ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। इसके अलावा ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि आज का मुसलमान जान चुका है कि कई पार्टियां उनके वोट तो ले लेती हैं लेकिन उनका नेता नहीं बनाती और न ही पार्टी में उनकी कोई इज्जत होती है। मुसलमानों में अब तब्दीली है। हर समाज का नेता है, उस समाज को फायदा मिल रहा है तो मुस्लिम भी चाहता है कि चाहे शिक्षा हो या अर्थव्यवस्था हो उसमें उसकी भी हिस्सेदारी हो। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज के लिए जगह निश्चित किए जाने की मांग के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि इन जनाब को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि अखिलेश यादव के दौर से मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था 50,000 मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए थे। कितने मुसलमान वापस गए अब तक? कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं? क्या वहां गए अब तक? इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी हैं, जाइए वहां नमाज पढ़िए। आजादी के बाद, बंटवारे के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा, मेरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जहां जहां मेरा संगठन मजबूत हो चुका है वहां जाकर अपने लोगों व वहां की जनता से मुलाकात करूं। ये चुनाव की तैयारी है ताकि चुनाव में अच्छा नतीजा आगे आए।
गौरतलब है कि ओवैसी ने मंगलवार को लखनऊ में साल 2022 में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने मंगलवार को अयोध्या के रुदौली से अपना अभियान शुरू किया था। इस दौरान ओवैसी ने दावा किया था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को ठगा जा रहा है और उन्होंने जनता से किए गए खोखले वादों को साबित करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आमने सामने बहस करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जो आज असहाय हैं वे उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।